हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रतिष्ठास विद्यालय गाइस। बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए फिर हाजिर हो गई हूँ मैं हमेशा की तरह अपना एक नया वीडियो लेके, नया टॉपिक लेके आपके पास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं मूविंग थिंग्स के बारे में। बेसिकली जो चीजें मूव करती हैं, किस तरीके से मूव करती हैं, किस पोस्चर में मूव करती हैं, किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, किस एंगल में मूव करती हैं, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो फिर जैसा कि लिखा हुआ है दैट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को ऐसा बोला जाएगा कि ये मोशन में है, यानी कि ये गतिमान है। कब? जब वो एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, मतलब तभी तो मोशन में होगा ना यार। एक जगह पे फिक्स रहेगा तो दैट इज नॉट मोशन ना, वो तो एक ही जगह पे रुका हुआ है। बट जब वो अपनी पोजीशन को वहां से चेंज कर लेगा तो दैट इज कॉल्ड मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है तो बोला जाएगा दैट इट इज एट रेस्ट। ऑब्वियस है कि भाई वो रेस्ट कर रहा है। हम रात में सोते हैं तो वी आर नॉट मूविंग एनीवेयर, हम मोशन नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग रेस्ट। तो वही चीज इस पे भी लागू हो जाती है। अब बात करते हैं कि भाई मोशन तो आदमी करता है, बट टाइप्स कितने होते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही सीध में चलता चला जाए। क्या पता वो राउंड राउंड चक्कर घुमा रहा हो, क्या पता वो वॉक कर रहा हो तो वॉक से ऐसे जिग जैग जा रहा हो, क्या पता हमें कैसे मोशन कर रहा है। तो बेसिकली जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है देन उसको बोल देते हैं लीनियर मोशन। मतलब एक ही सीध में आपका मोशन होना, आपका मूव होना। बेसिकली एक ही सीध में, मतलब स्ट्रेट लाइन में जब आप मूव करते हैं so that is called linear motion। देखिए जैसे कि अगर ये इस बॉक्स को मूव करेगा तो ये बॉक्स को कर्विंग मतलब पोजीशन में लेके नहीं जा रहा, राउंड पोजीशन में नहीं घुमा सकता भाई। अगर ये मैग्नेट बार नीचे गिर रही है या कोई भी चीज नीचे गिर रही है तो वो एक लीनियर पोजीशन में गिरती है, कर्व लेते हुए घूम घाम के नीचे नहीं गिरती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तो हमने पढ़ लिया कि लीनियर मोशन, लेकिन कुछ मोशन ऐसे भी होते हैं जो कि लीनियर नहीं होते। कैसे लीनियर नहीं होते? जैसे कि अगर आपको बहुत जोर से कुछ चीजें फेंकनी है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रही है कि इसने ना एक स्टोन को बांध रखा है एक रोप में एंड वो घुमा घुमा के फेंक रही है, घुमा घुमा के। जैसे कि दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि भाई सारे बच्चे जो है वो झूला झूल रहे हैं। आपने भी मेले में जाकर के देखा होगा, एक ऐसा झूला रहता है जिसमें कि क्या है, वो एक सर्कुलर मोशन करते हैं, मतलब सर्किल बना लेते हैं मोशन करते करते। तो जब भी एक कोई ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब भी एक सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है हम इसको बोल देते हैं सर्कुलर मोशन, मतलब सर्किल में मोशन करना। अब हमने लीनियर पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन पढ़ लिया। अब बात करते हैं एक और मोशन की, और वो होता है ऑसिलेटरी मोशन। जनरल एग्जाम्पल अगर आप समझें तो अगर आप स्विंग करते हैं तो आप आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं। अगर आपने कभी एक तरीके की वॉल क्लॉक देखी हो जिसमें कि क्या है, जो पेंडुलम होता है वो लेफ्ट घूमता है, राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, राइट घूमता है। तो बेसिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, मतलब इधर से उधर अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, एक ही पोजीशन पे वो फिक्स है, बट उस फिक्स पोजीशन से वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो बेसिकली लेकिन वो फिक्स्ड है एक ही पोजीशन से। तो इस तरीके की जो पोजीशन है इसको हम बोल देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। टू मूव टू एंड फ्रो अराउंड अ फिक्स्ड पोजीशन। अब आप बात करें तो हम बेसिकली एक थोड़ा सा वैसा एग्जाम्पल दे दिया कि भाई आपको क्या है, एक साइंटिफिकली एक एग्जाम्पल समझा दिया है। अदरवाइज अगर आप देखें तो जो स्विंग करते हैं वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक जनरल लाइफ में ऑसिलेटरी मोशन का। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि क्या है कि बुक्स रख दी हैं, बुक्स के पास में आपके पास अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक मीटर की स्केल भी रहती है। बेसिकली आप क्या करिए, उस स्केल का एक पोजीशन जो है बुक्स के नीचे रख दीजिए एंड एक पोजीशन को, एक एंड को आप ओपन रखिए। देन आप उसको क्या करिए, एक बार हल्का सा पुश कर दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि वो क्या हो रहा है,
है तो वो एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के उसमें अटैच्ड है, बट वो टू एंड फ्रो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके मोशन करने लगती है, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ मेटल स्ट्रिप। ये भी एक तरह के ऑसिलेटरी मोशन है। और सबसे बड़ी बात, एक बात आपको और बता दूं कि चाहे वो सर्कुलर मोशन हो या ऑसिलेटरी मोशन हो, दोनों ही पीरियोडिक होते हैं नेचर में। पीरियोडिक का मतलब होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अपना रेस्ट पे आ जाते हैं, मतलब उनका एक टाइम होता है बेसिकली मूव करने का। अब अगर आप समरी की बात करें तो समरी में कुछ खास नहीं, हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में बात है कि हमने पूरे चैप्टर में एसआई यूनिट पढ़ी। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेसिकली ये क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज के थ्रू अडॉप्ट हुआ है। और अगर मीटर की बात करें तो मीटर का सिंबल एम होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो बेसिकली फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के अगर रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये उसका रेफरेंस पॉइंट होता है। वो मोशन में तब होती है जब उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो बेसिकली ये एक समरी है, जो ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में तो लीनियर बोल देते हैं, सर्कुलर लाइन में पाथ में मूव करता है तो सर्कुलर मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मूव करता है तो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। इट वॉज वेरी इजी चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो अबाउट इट एंड आई विल क्लियर योर डाउट। Please write in comment section whatever you are feeling about this chapter, whatever you want to ask question. Please let me know about this. मैं कोशिश करूंगी आपके इन क्वेश्चंस को हर जवाब देने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।